और बात करेंगे मैच ठाकुर और राजू प्रताप कोणार्क किंग्स ये लगाएगी ये और हमें इंतजार है उस सीटी की। हाँ, ये रोमांचक मुकाबला है, क्या चौथी जीत मिलेगी, क्या मिलेगी चौथी जीत। और डिटर्मिनेशन नजर आई और राजेश देवरी ये खिलाड़ी कमाल का है। चर्चा कर रहे थे मोनू, ये लगातार पॉइंट्स लाते हैं, लेकिन वो जो लगातार पॉइंट्स लाने का सिलसिला है इस मैच में शुरुआती क्षणों में राजेश देवरी मिथुन, देखिए ये भी सुपरस्टार प्लेयर हैं, इनके ऊपर भी नजर बना के रखिए, ये कमाल करके दिखा सकते हैं। लीजिए कुछ इस प्रकार से किक लगाई है कि एक डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड हो गया है और बी है कोना किंग्स के लिए, और करुणाकर उस कारनामे को करने के लिए आ गए लॉबी का इस्तेमाल करते हुए हैंड टच किया है, सफलता मिल गई है। पहली डू और डाई कोना किंग्स की और वहां उन्होंने पहला पॉइंट भी निकाल लिया है। और कोणार्क एक बहुत ही शानदार मंदिर है उड़ीसा प्रांत में, आपको निश्चित रूप से मोनू पता होगा। और ये सूर्य मंदिर है और आप वो चक्र देख सकते हैं जो कि सूर्य को सिंबलाइज करता है। और क्या सूर्य की तरह ये जो एकदम रेड हॉट है इनकी जो जर्सी है, क्या वैसा देख रहे हैं वो एक्टिव नहीं है क्योंकि कोर्ट पर सिर्फ 5 प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। डबल थाई होल्ड पकड़ लिया है, कर लिया है शिकार हिमालयन थार्स ने, और इनका जो डिफेंस है वो अपने नाम की तरह विशाल कार्य करता हुआ, ऊंचाइयों को छूता हुआ। टाइम आउट हिमालयन थार्स जी, टाइम आउट। और वहां पर हम चर्चा कर रहे थे मिथुन के लिए भी कि आप इनके विरुद्ध थोड़ा सा संयम दिखाएं, लेकिन फिलहाल कोना किंग्स डैश आउट करते हुए नजर आए। देखिए एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को जरूर दिया जाएगा, लेकिन अगर डिफेंडर अपना कार्य करते हैं, रीडर को पॉइंट नहीं ले जाने देते हैं, तो फिर यकीन मानिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हम डिफेंडर्स की बात कर रहे थे कोना किंग के, वो माफी चाहेंगे हिमालयन के, लेकिन कोना किंग्स के डिफेंडर ने भी कहा है कि अगर आप बैक दिखाएंगे तो फिर हम इजीली डैश आउट कर देंगे। ये भी एक 6 खिलाड़ियां मौजूद है नीरज दाहिने तरफ रेड लगाते हुए, और महज 10 सेकंड बचेंगे इस रेडिंग में। लेकिन जैसे वक्त गुजरेगा अक्सर कहते हैं प्रेशर बनेगा, लेकिन ये अनावश्यक। कोणार्क किंग्स के कोच ने मोनू क्या कहा था, पेशेंस रखिए, उसी तरीके से पेशेंस रखा। और यहाँ पर जो ऑपोजिशन के शिवांश है वो पेशेंस को इतना आगे आने की शिवांश आपको कोई जरूरत कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए, ये मैं जगह के नाम बता सकता हूँ। जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है, रांची में ऑर्गेनाइज हुआ है, पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ है, कोयम्बटूर में हुआ है, मैसूर में हुआ है, पौंडीचेरी में हुआ है, और फिलहाल मैं बैंगलोर में हूँ। तो बैंगलोर में अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। आप बोनस चुरा सकते हैं, टच पॉइंट अगर नहीं निकाल सकते तो बोनस का ट्राई कीजिए, वहां से आपकी जो रेड है वो वैलिड भी हो जाएगी, साथ में आपको पॉइंट भी मिल जाएगा। लेकिन जंप लगाते हुए सिर के ऊपर से खूबसूरत अंदाज में मिथुन ने यह कारनामा करके दिखाया है, डू और डाई में पॉइंट निकाल कर लेकर आए। जी हाँ, बिल्कुल निकाल करके आए हैं। और खेलो आप जिस तरीके से जगह की बात कर रहे थे, और मोनू मैं आप, लेकिन मेरा मानना है गलत जगह पर नहीं, रामेश्वरम गया था, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने गया था मैट। और कुछ चीजें क्या होती है ना, जो कहते हैं मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर और भी अच्छा हुआ है, और उसके बाद सारे मैचेस को एडजस्ट कर दिए गए हैं। 2:15 बजे वो रामेश्वरम दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्थित में वहां पे मौजूद, लेकिन क्या फोर्स लगाया, यही भगवान का आशीर्वाद होता है। क्या फोर्स लगाया, ये सुपर रेड निश्चित रूप से है। जी बिल्कुल, इस ब्रेक किया है, इतनी पावर जनरेट की थी वहां पर रेडर ने कि चैन को ब्रेक किया है, सामने से जो होल्ड करने के लिए आए थे उन सभी को तोड़ के मिड लाइन क्रॉस किया। जी हाँ, मिड लाइन क्रॉस किया। और जैसे कि हम बाहर आउटडोर इवेंट्स की भी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से राजेश देवरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और अक्सर हर एक वर्ष देखिए इंडिया वन एटीएम हमारे ट्रस्ट टैकल में हिमालयन ताज आगे, शानदार मंजर भी शानदार, सुबह 10 बजे का समय, और क्या चाहिए आपको, सुपर टैकल का मौका था, उस टैकल को नहीं कर पाए हिमालयन ताज। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, सुपर टैकल तो नहीं कर पाए, लेकिन एक प्लेयर आउट ऑफ बाउंड हो गए, वो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाए, बैकलाइन को क्रॉस कर लिया और एक पॉइंट गिफ्ट कर दिया अपने अपोनेंट्स को। देखिए ये हुआ था राजेश, माफी चाहेंगे, जब राजेश रेड कर रहे थे लेकर के दूसरे मैच में आए, क्योंकि जब 2:15 बजे मैच खेला जाएगा, बॉडी थोड़ा थका रहेगा, फ्रेश बॉडी नहीं रहेगा।
और वही चीज़ लगातार देखने को मिल रहा है, मेंटली प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़रूरी होता है कि जो बड़े टीम की जो बात होती है ना, वो मुश्किल वक़्त से कैसे बोनस लाइन जो आप देख रहे हैं वो एक्टिव है, वो एक्टिव है, लेकिन राजेश जर्सी क्लोज पुल, थे। जर्सी पुल। मेरा मानना है बहुत जोरदार जर्सी पुल हुई है। भी आपको दिया जाएगा क्योंकि आपने वहां पर जर्सी पुलिंग की है, जो कि नहीं करनी चाहिए कबड्डी के मैच पर। और देखिए ये वहां पर ऑलमोस्ट प्रयास या फिर नॉर्मल हिट्स की बात करें, सब जगह पर वो पॉइंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डू और डाई में राजेश गए, राजेश को कर दिया गया डैश आउट। हिमालयन तहार्स, इनका डिफेंस एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूता हुआ। और डू और डाई स्पेशलिस्ट की हम बात कर ही रहे थे, पिछली रेड में मयंक गए थे, को एक दिशा में धकेल दिया, एक कॉर्नर में लेकर आ गए, लेकिन यहां पर अटैक किया है, यहां अटैक किया है, ये बड़ी मछली का शिकार कोना किंग्स ने कर लिया है। सुपर टैकल कर लिया है, 2 पॉइंट मिलेंगे, मयंक सैनी को बनाया है शिकार। क्या शानदार डिफेंस, क्या शानदार डिफेंस। वहां पे लेफ्ट कॉर्नर लगातार मयंक के, मुझे लगता है जैसे आप कहते हैं ना 17 बार बचे होंगे मयंक, और उसके बाद ये जो 18वीं बार बैलेंस बिगड़ा, और ये दोनों खिलाड़ी 3 नंबर और 5 नंबर के खिलाड़ी नहीं, और समय को नीचे उड़ना बहुत आवश्यक है। देखिए क्या पेशेंस है, क्या हो वहां पे गेट बन गया था, वहां से निकल रहे थे लेकिन गेट को बिल्कुल बंद किया। आप जैसे देखते हैं हम लिफ्ट में चढ़ते हैं ना, लिफ्ट में जैसे हाथ रख दिया जाता है लिफ्ट रुक जाता है, लेकिन ये लिफ्ट नहीं रुकने वाला है। और पलविंदर को 99 नंबर के जर्सी को जैसे ही झटके के साथ पकड़ा, देखिए यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में गैप बन गया था, पैर को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, बॉडी को पकड़ा, और इंडिया 1 ATM फिर से एक कमाल का मोमेंट। कमाल का मूवमेंट है, बहुत तमाम दर्शकों की धड़कन बढ़ गई होंगी, और सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ी होंगी हिमालयन तार्स के सपोर्टर्स की, क्योंकि उनकी टीम ने अभी तक वो हार का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन आज ऐसी कंडीशन पर खड़ी है जहां पर पलटवार हो सकता है और वो कारनामा करके दिखा सकती है कोना किंग्स। लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट बाकी है। इंडिया 1 ATM कमाल मोमेंट, और वहां पर पड़ेगा, वॉक लाइन को भी उन्होंने कवर करके रखा है, लेकिन अब वॉक लाइन को खोल दीजिए, क्योंकि अब आपको वॉक लाइन को कवर करने की जरूरत नहीं है, डू और डाई है, पॉइंट चाहिए। ये अंतिम रेड है, यकीनन अंतिम रेड होने वाली है, कर दिया डैश आउट, ये मुकाबला टाइप गेम छूट गया है, और ऐसे आपको नहीं दिया जाएगा बोनस अंक। कुणाल, आपको अंदर ये बड़ा मोमेंट था बोनस की रूप से ऑल आउट